नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लुसेंट सामान्य विज्ञान केमिस्ट्री का क्लास 5, जिसमें आज हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट और मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम लोग एवोगाद्रो नंबर भी देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग सबसे पहले देखेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई कहने का मतलब है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई कहने का मतलब है कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन जो है, कार्बन उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 12। तो इस कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को कहते हैं क्या? परमाणु द्रव्यमान इकाई। यानी अगर इसमें 12 से भाग देंगे तो कट करके क्या आ जाएगा? 1। यानी जो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन का जो एक परमाणु का द्रव्यमान है, उसके 12वें भाग को, यानी उसमें अगर हम 12 से भाग देंगे तो जो हमको संख्या आएगा तो उसी को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। यानी हम परमाणु के द्रव्यमान को इसी इकाई से मापते हैं। तो क्या कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं AMU। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। समझ में आ गया कैसे होता है वो? अब है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास क्या होता है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होती है। किसी तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताता है कि उस तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वह कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। समझ में आ गया? क्या कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान जो है सो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी क्या कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, किसी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह कितना होगा? कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वही बताता है परमाणु द्रव्यमान। है समझ में? यानी किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान अगर हम लोग निकालेंगे तो तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टा में कार्बन 12 यानी कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वां भाग। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व का अगर हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो वह एक संख्या होती है, जो वह संख्या क्या बतलाती है कि उस तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वह इतना होगा कि कार्बन 12 यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, इसलिए हम लोग कार्बन 12 लिखते हैं। तो कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वह संख्या बतलाती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो 1 से लेकर के 30 तक परमाणु संख्या का जो क्या क्या एलिमेंट तत्व है उसको हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। आपको 1 से 30 तक तो आराम से याद होना चाहिए, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है उसको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान क्या? 1। जनरली देखा जाए तो जो परमाणु संख्या होती है उसकी दुगुनी होती है परमाणु द्रव्यमान। जो परमाणु संख्या होती है उसकी दुगुनी होती है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन कोई एक्सेप्शन है जिसमें दुगुना से कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका परमाणु संख्या होता है 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है,
क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसका परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1। हीलियम का संकेत He, परमाणु संख्या 2 तो परमाणु द्रव्यमान 4। लिथियम का Li, परमाणु संख्या 3 और परमाणु द्रव्यमान 6। बेरिलियम का Be, इसका परमाणु संख्या 4 और परमाणु द्रव्यमान 9। इसी तरीके से आप लोग सारा जो है कितना तक है, ये आपका 20 तक मैंने लिखा है यहाँ पर, 20 तक कंटिन्यू लिखा है, जो कि लास्ट में 20 किसका रहता है, कैल्शियम का, जो कि 20 का 40 होता है। आप 20 तक तो इसको याद कर लेना, और उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट कौन सा है, 20 के बाद 25 है मैग्नीज का, जिसका कि परमाणु द्रव्यमान 54 होता है। उसके बाद लोहा का 26 है, 26 इसका 55 होता है। तांबा का, कॉपर का 29 है, इसका 63 होता है। जस्ता का 30 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 65 होता है। और ब्रोमीन का 35 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 79। अब कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत ही याद रखने का जरूरत रहता है इसको। इसमें चांदी है, चांदी का परमाणु संख्या 47 और द्रव्यमान कितना होता है 107। टीन का 50 और इसका परमाणु द्रव्यमान 118। सोना का होता है 79 परमाणु संख्या और इसका परमाणु द्रव्यमान 196। सीसा का संकेत Pb होता है और इसका परमाणु संख्या 82 और परमाणु द्रव्यमान 207 होता है। तो दोस्तों इसको अभी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँगा यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मैं आपको सारा याद करवा दूंगा। मैं आपको एक ट्रिक से सारा आपको याद करवा दूंगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मोल। मोल क्या है? मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु और आयन के निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। मोल जो है किसी भी पदार्थ का, मोल जो है सो किसी भी पदार्थ का, उसमें कितना परमाणु है, कितना अणु है, कितना आयन है, उसको सूचित करता है, उसकी संख्या को सूचित करता है। पदार्थ के एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन होता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु या आयन होता है। ये जो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग एवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। एवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही यह संख्या दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था एवोगाड्रो संख्या। और इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो आपके एग्जाम में बार बार आता है कि एवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, या किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितना परमाणु होता है, या किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितना अणु होता है, या किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितना आयन होता है। तो सभी का आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। आ गया समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या। अगर आपके क्वेश्चन एवोगाद्रो संख्या पूछे तो भी आपका आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि तत्व के 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल, तत्व के 1 ग्राम परमाणु, हम लोग 1 ग्राम परमाणु को भी 1 मोल बोलते हैं और 1 ग्राम अणु को भी 1 मोल बोलते हैं। आया समझ में? किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणु कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और तत्व या यौगिक के 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल में उपस्थित अणु कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी यहीं पर मैं आपको बता दिया था कि ये जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 जो होता है ये परमाणु भी होता है, अणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। उसी को मैंने यहाँ पर दूसरे लैंग्वेज में लिखा है, दूसरे भाषा में लिखा है कि तत्व के 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणु कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और तत्व या यौगिक के 1 ग्राम अणु या 1 मोल में उपस्थित अणु कितना होता है। परमाणु पूछे तो भी इतना हो जाएगा और अणु पूछे तो भी इतना हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको और आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और कुछ सपोर्ट हमें भी मिल सके। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और बायो को मैं एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर दूँगा। सारे कॉन्सेप्ट को मैं, सारा टॉपिक मैं कवर करा दूँगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के क्लास कीजिए और आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और इसको नोट करते जाइए, क्योंकि मैं सारा जो पॉइंट लिखता हूँ सारा एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट सब रहता है जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है। और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सारा जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ सारा का स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको लास्ट में एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।